हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रीति एंड आज का वीडियो होने वाला है पीटी स्पीकिंग मॉड्यूल के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है कि पीटी में सबसे इम्पोर्टेंट जो मॉड्यूल है वो है स्पीकिंग। एंड स्पीकिंग में भी जो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज़ रीड अलाउड। तो आज हम रीड अलाउड के बारे में बात करेंगे। रीड अलाउड आपको किस तरह से करना चाहिए, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है जिनको आप फॉलो करके अपना रीड अलाउड के जो रीडिंग्स हैं उनको आप अच्छा बना सकते हो। जो रीड अलाउड में हमें ध्यान देने के लिए चीज़ें होती है वो है सबसे पहले हमारा कंटेंट, उसके बाद हमारी फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन। हम इन चीज़ों को, तीनों चीज़ों को बारी से समझ। तो कंटेंट, फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन, हम इन तीनों को अलग अलग से समझते हैं कि क्या मतलब होता है इनका एंड कैसे एप्लीकेबल होता है हमारे ऊपर। सबसे पहले हम कंटेंट की बात करते हैं। तो कंटेंट में जैसे जो हमें एक रीड अलाउड दिया हुआ है, हमें 2-4 लाइन का रीड अलाउड होता है वो, तो उसको हमें रीड करना है। तो कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ खुद ही होता है कि जो मेरे सामने लाइंस है उनमें से कुछ वर्ड्स मैं स्किप कर देती हूँ ऐसे ही। पता नहीं क्या होता है, मेरे को दिखते ही नहीं है, वो दिख भी रहे तो मैं बोल ही नहीं पाती, तो वो स्किप हो जाते हैं। तो उससे हमारा जो कंटेंट का स्कोर है वो जाएगा डाउन। और कंटेंट का स्कोर अगर डाउन जाता है तो हमारा रीडिंग जो मॉड्यूल है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है उससे। तो हमें अपना कंटेंट सारा कवर करने की कोशिश करते हैं, हमें करनी है। हमें एस या ई एस वर्ड्स, जिन वर्ड्स के पीछे लगा हुआ है उनको भी हमें कवर करना है। एस या ई एस को अगर हम छोड़ देते तो टोटल जो वर्ड है वो स्किप हो जाता है, अगर हमने एस या ई एस को नहीं बोला तो हमें अपना कंटेंट 100% कवर करने की कोशिश करनी है सबसे पहले तो। हाँ, अगर कोई वर्ड है, लंबा है, हमसे नहीं बोला जा रहा, पहले तो हमें कोशिश करनी है कि हमें वो बोलना आ जाए। हम उसको जो है उसके तोड़ के भी उसको प्रोनाउंस करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर नहीं होता तो हम उसे स्किप कर सकते हैं, 1 या 2 वर्ड्स को पूरे स्पीकिंग में, बस ज़्यादा नहीं करना चाहिए, उससे स्कोर डाउन जाता है। उसके बाद आ गया हमारा फ्लुएंसी। फ्लुएंसी में हमें क्या करना है, जो हमारा रीड अलाउड है उसको एक रिदम में हमें रीड करना है। जैसे हमने स्टार्ट किया एंड तक उसी फ्लुएंसी में, उसी रिदम में हमें उसको रीड करना है। कहीं स्लो हो गए, कहीं फास्ट हो गए, एकदम फास्ट रीड कर दिया। एंड हमें जो हमारा ओरिजिनल एक्सेंट है उसी में हमें रीड करना चाहिए। ये नहीं है कि हमें फॉरेनर्स के एक्सेंट को कॉपी करके हम उनका एक्सेंट बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा हमें नहीं करना है, उससे हमारी फ्लुएंसी डाउन जा सकती है। अगर फ्लुएंसी डाउन जाती है तो उससे भी हमारा जो रीड अलाउड का स्कोर है वो डाउन जाएगा। एंड रीड अलाउड का जो स्कोर है उसमें से जो मैक्सिमम पार्ट है वो जाता है रीडिंग में। आपको रीडिंग के लिए अगर आपका टारगेट है 6 एंड 6.5 एंड 7, अगर आपका 7 तक भी है ना ओवरऑल, तो आपको रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि रीडिंग हमें लगता है कि टफ़ है। रीडिंग में हमें ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो आप रीडिंग ज़्यादा, अगर आप मतलब नहीं चाहते रीडिंग को करना, तो आप स्पीकिंग अपनी अच्छी कर सकते हैं, स्पीकिंग में भी रीड अलाउड। तो ये हो गया हमारी फ्लुएंसी। उसके बाद आती है हमारी प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन में हमारा मतलब होता है प्रोनाउंसिएशन का, हम वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, हम एक वर्ड है उसको हम कैसे रीड कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, हमारा उसको बोलने का तरीका क्या है, ये होता है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन सबसे इम्पोर्टेंट है स्पीकिंग में। हमें अपने वर्ड्स को प्रोनाउंस करना अच्छे से आ गया तो हम स्कोर अच्छा अचीव कर सकते हैं पीटी की स्पीकिंग मॉड्यूल में। हमें प्रोनाउंसिएशन अपना अच्छा करना है। अगर आप किसी वर्ड को अच्छे से नहीं बोल पा रहे हो तो आपको उसको प्रैक्टिस करनी है प्रोनाउंस करने की, एंड अपनी प्रोनाउंसिएशन को ठीक करना है, अच्छा करना है। प्रोनाउंसिएशन आपकी ठीक होनी चाहिए। उसके बाद मैं अगर फ्लुएंसी की बात करूँ फिर से, तो फ्लुएंसी ये नहीं है कि आपने रीड अलाउड में ही फ्लुएंसी बना के रखनी है, आपको पूरे पीटी में फ्लुएंसी अपनी अच्छी रखनी है। उसके बाद जैसे हमारे क्वेश्चन आता है अगला रिपीट सेंटेंस का, तो रिपीट सेंटेंस आपने आराम से सुनना है, उसके बाद उसको एकदम स्पीड से नहीं बोल देना। जैसे भी आया, प्रोनाउंसिएशन कहीं गई, फ्लुएंसी कहीं गई, बस आपने बोल दिया नहीं, आपको उसको उसी रिदम में, उसी प्रोनाउंसिएशन अच्छी एंड फ्लुएंसी से बोलना है रिपीट सेंटेंस को भी। उसके बाद जैसे हमारा आता है डिस्क्राइब इमेज, तो डिस्क्राइब इमेज में हमें, क्योंकि पहले कंटेंट मिला होता है एंड हमें वही बोलना होता है, तो डिस्क्राइब इमेज में हम कई बार फास्ट कर जाते हैं एंड जल्दी जल्दी बोल जाते हैं, तो वहाँ पे हमारी फ्लुएंसी डाउन जाती है, क्योंकि पीछे हम एकदम रिदम से बोल रहे थे एंड हमने इसमें डिस्क्राइब इमेज में अपना जो है फ्लुएंट एकदम फास्ट बोल दिया, क्योंकि वो हमें आता था। तो ऐसा नहीं करना है। जो हमें याद भी कर रखे है ना, जो हमने डिस्क्राइब इमेज के लिए जो हमने याद किया हुआ है, इसको भी हमें एकदम फ्लुएंसी से ही बोलना है, उसी रिदम में बोलना है पूरे स्पीकिंग को। अगर आप पूरे स्पीकिंग में अपनी फ्लुएंसी सेम रखोगे, प्रोनाउंसिएशन अच्छी रखोगे,
सेम जो रीड अलाउड से और लास्ट तक आप सेम फ्लुएंसी रखोगे तो आपका स्कोर अच्छा आने से कोई नहीं रोक सकता, आपका स्कोर अच्छा ही आएगा। सो ये होगी फ्लुएंसी की बात, प्रोनाउंसिएशन एंड कंटेंट। तो आप अगर इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने रीड अलाउड को रीड करने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे कि आपकी जो रीडिंग थी, जो रीड अलाउड करने का जो तरीका था वो बेटर होना स्टार्ट हो जाएगा। सो अब हम एक दो रीड अलाउड करके देखते हैं, आप ध्यान से सुनना एंड देखना मैंने उनमें अगर कोई गलती की है तो बताना नीचे कमेंट में, एंड अगर अच्छा किया है तो आप उसको ध्यान से देखना, सुनना एंड कोशिश करना उसी तरह से प्रोनाउंस करने की। एंड आपका जो रीड अलाउड है उसमें क्लियरेंस होनी चाहिए। ये नहीं है कि मतलब आप बोलते रहे अच्छा फ्लुएंसी आपने बना ली, रिदम आपने बना ली, बट उसको कंप्यूटर को कुछ समझ तो आया ही नहीं आपने क्या बोला। तो क्लियरेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपकी जो रीड अलाउड है वो क्लियर होने चाहिए, एक एक वर्ड समझ में आना चाहिए। सो ये था हमारा पीटी का स्पीकिंग मॉड्यूल का फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ रीड अलाउड। अगर आप चाहती है अगले क्वेश्चंस के बारे में भी जानना तो कमेंट में बताइए, मैं आपको उन क्वेश्चंस के ऊपर भी वीडियो बना के दूंगी। एंड अब सुनिए हमारा रीड अलाउड। Unions take power out of the employer's hands on many issues. There are examples of cases where workers were engaging in sexual or racial harassment, but were protected by their unions and allowed to keep their jobs. Poor workers and excellent workers were often received the same pay and raise, giving no reason for a person to work harder than necessary at their job. At the beginning of each fiscal year, funds are allocated to each state account in accordance with the university's financial plan. Funds are allocated to each account by object of expenditure. Account managers are responsible for ensuring that adequate funds are available in the appropriate object before initiating transactions to use the funds.